भारत से करारी हार झेले और पूरी दुनिया से एक्सपोज होने के बाद भी पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। शहबाज सरकार जीत का दावा कर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब खबर सामने आई है कि पाकिस्तान ने अपने सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का प्रमोशन कर दिया है। जनरल असीम मुनीर को अब फील्ड मार्शल अधिकारी बना दिया गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशराक डार की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ये बेइज्जती किसी और ने नहीं बल्कि उनके सबसे अजीज यार चीन ने की है। दरअसल डार अपने 3 दिवसीय दौरे पर चीन राजधानी बीजिंग पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बेहद फीका रहा। उन्हें कोई मंत्री रिसीव करने नहीं पहुंचा है और कार की जगह बस में सफर करवाया। चीन अपने सरकारी अधिकारियों पर नकेल कस रहा है। चीन ने अधिकारियों को फिजूल खर्ची रोकने और गैर जरूरी खर्च में कटौती करने का आदेश दिया है। सरकार ने विशेष रूप से शराब, फूल, सिगरेट और महंगे खाने के लेकर निशाने पर लिया है। चीन ने अधिकारियों को यात्रा, भोजन और रिसेप्शन जैसे ऑफिस के खर्च को कम करने का आदेश दिया है। जापान की रहस्यमयी मंगा कलाकार और कथित भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी को आज लोग जापानी बाबा वेंगा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी किताब द फ्यूचर आइसा के माध्यम से वर्षों पहले कुछ ऐसी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी जो बाद में सच साबित हुई थी। उनकी इस रहस्यमय प्रतिभा के कारण उनकी जुलाई 2025 की भविष्यवाणी, जिसमें भारत और पाकिस्तान जब एक दूसरे से मुकाबले में उलझे हुए हैं, इस बीच बांग्लादेश ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया है जो कि पूरे साउथ एशिया में पहली बार हुआ है। बांग्लादेश अब एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टार लिंक को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठ के प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने और पाक आतंकवादियों की यारी का सबूत पेश करने आज भारत का डेलीगेशन विश्व के अलग अलग देशों की यात्रा पर निकल रहा है। कुल 7 डेलीगेशन। आज 3 डेलीगेशन विदेश के लिए रवाना होंगे, जहां वह पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को लेकर बात रखेंगे। झारखंड में हुए करोड़ों के शराब घोटाला केस में एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह से भी पूछताछ की है। भारत में कोविड-19 के मामलों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार सिंगापुर, खासकर सिंगापुर और हांगकांग जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में देश की स्थिति में नियंत्रण है। एशियाई देशों में बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत सरकार सतर्क हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। राहुल ने राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि के मौके पर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने सोशल मीडिया में राजीव गांधी की समाधि की तस्वीर भी शेयर की है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम नरेंद्र मोदी भी उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जातिगत सर्वेक्षण को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मसला अपने नेता राहुल गांधी का जो है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सीधा संदेश दिया है कि जातिगत जनगणना करो, लेकिन ठीक से करो। राहुल गांधी का खराब नाम नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में कही। अंबेडकर नगर के भीटी विकास खंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ग्राम पंचायत नरहरपुर में 23.59 करोड़ की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। इस अत्याधुनिक विद्यालय में प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई के साथ स्मार्ट क्लासेस और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बलिया के रसड़ा क्षेत्र में गोलीकांड का मामला अब और भी पेचीदा हो गया है। पीड़ित राजन सिंह और उनके वकील भाई ने रसड़ा क्राइम इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है और जांच में हेराफेरी कर रही है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की और सुरक्षा की गुहार लगाई है। भोपाल में एक युवक की अनोखी दीवानगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। विदिशा जिले के रहने वाले मैकेनिक दीपक शर्मा ने अपने हाथ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का टैटू बनवाया है। दीपक का कहना है कि वो मोहन यादव के जबरदस्त प्रशंसक हैं और ये टैटू उनके प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक है।
भोपाल के परवलिया थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय युवती आशिया अनीस के अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डायमंड ढाबे पर 18 मई की रात हुई है। इस हादसे में 4 लोगों ने युवती को जबरन ऑटो में बिठाया और रास्ते में मारपीट की है। पीड़िता ने वीडियो जारी कर कार्रवाई की मांग की है और पुलिस पर निष्क्रियता के आरोप लगाए हैं। डीडवाना जिला मुख्यालय पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में सर्व समाज द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंडित बछराज व्यास विद्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती इस यात्रा में हजारों लोग भारत माता की जयकारों के साथ शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। कबाड़ी मार्केट मोहल्ले में दबंगों ने एक महिला से मारपीट कर उसके घर में आग लगा दी है। आग से नकदी और गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़िता शाहीन का आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उसे ही 151 में चालान कर दिया है। अब उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गोंडा जिले में बिजली संविदा कर्मियों की हड़ताल से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आंधी तूफान से गिरे पेड़ और टूटे तारों के चलते कई गांव अंधेरे में डूब गए हैं। 23 मार्च को हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर न लिए जाने के विरोध में संविदा कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर हैं। जिले भर में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। हरदोई में एक चोरी की घटना ने पुलिस को बड़ी सफलता दिला दी है। मंगलवार शाम रोहित द्विवेदी की बाइक जो है चोरी के मामले में सक्रिय हुई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी शातिर अपराधी शाहनूर को मुठभेड़ में घायल कर दबोच लिया है। पुलिस पर फायरिंग करने वाले शाहनूर पर रिवॉल्वर चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं। उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। दमा से पीड़ित 55 वर्षीय बुजुर्ग रामस्वरूप ने परसरा के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। वह दवा लेने घर से निकले थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आधार कार्ड से उनकी पहचान की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कौशाम्बी के थाना कोखराज क्षेत्र में 16 मई को मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर 50,000 के नामी वांछित अभियुक्त रंजीत को गंगा नदी किनारे संदीपन घाट से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार अन्य आरोपी कार्तिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। मऊ के जखानिया में मंगलवार को भाजपा की भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जखानिया तहसील परिसर से शुरू होकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय सैनिकों के सम्मान में जोरदार नारे लगाए हैं। यह यात्रा महावीर चक्र विजेता शहीद राम उग्रह पांडे की प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुई थी। देशभक्ति का जोश और जज्बा हर चेहरे पर साफ दिखा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विष्णुदेव साय के विभाग में गड़बड़ी, अवैध रेत खुदाई और पुलिस के दमन और शिक्षा शराब घोटाले जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि अवैध होलोग्राम पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बांसी तहसील सभागार में जमीन के कब्जे को लेकर न्यायालय में लंबित प्रकरण के फैसले के बाद तीखी मारपीट हुई है। नायब तहसीलदार और अधिवक्ता शेखर शुक्ला के बीच भी विवाद हुआ है। सुनवाई पक्ष विपक्ष के लोग भिड़े। जब फैसला शब्बीर और इब्राहिम के पक्ष में आया तो विपक्षी उग्र हो गए और हाथापाई शुरू कर दी। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महासमुंद के ग्राम बेलसूड़ा में अवैध शराब और नशे के कारोबारियों ने दहशत का माहौल बना रखा है। बच्चों को शराब, गांजा और नशीली दवाएं खुलेआम बेची जा रही हैं। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा के बछरायू थाना क्षेत्र में एक पति को पत्नी की धमकी के बाद अज्ञात बदमाशों ने पीट कर घायल कर दिया है। पति बिलाल को 18 मई की रात जानलेवा हमला हुआ था। वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बिलाल ने बताया कि पत्नी ने फोन पर धमकी दी थी कि अगर वह उसके पास आया तो उसे मरवा कर कुत्तों के पास जो है टुकड़े खिलाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र में बड़ा भाई छोटे भाई को रॉड से पीट कर घायल कर के सामने फेंक दिया है। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान छोटे भाई की मौत हो गई है। पुलिस ने बड़े भाई को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना शराब के नशे में हुई विवाद के बाद घटी है। आज गंजबासौदा में आतंकवादियों के विरोध एवं सेना के सम्मान में नगर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाएं तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सड़कों पर निकली है।
नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि आज देश की महिलाएं सीमा पर सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। जब देश को हमारी जरूरत होगी तो हम देश के लिए तैयार हैं। जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच में छिपाकर विदेश से लाई गई 38 बोतल शराब जब्त कर ली हैं। शराब ले जा रहे एसी अटेंडर प्रवचन कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस में पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बिहार में शराबबंदी के कारण वह शराब को वहां के बेचने के लिए ले जा रहा था। सागर के रहली कस्बे में देर रात तेज आंधी और तूफान के चलते एक पेड़ मकान पर गिर गया है, जिससे घर को भारी क्षति हुई है। गनीमत रही है कि हादसे के वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। घटना के बाद नगरपालिका का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे नाराज लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। उमरिया में परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान के तहत उमरिया मानपुर मार्ग पर 4 स्कूल बसों और 12 लोक परिवहन बसों की जांच की गई है। इस दौरान 4 सार्वजनिक बसें बिना परमिट संचालित पाई गई हैं, जिन पर 40,000 रुपए का चालान किया गया है। बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 800 अंक चढ़कर खुला, जबकि निफ्टी 250 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 शेयर में हरे निशान में हैं, जिनमें से सन फार्मा, M&M, नेस्ले, HUL और HDFC बैंक शामिल हैं। वहीं बैंक और जोमेटो के शेयरों में हल्की गिरावट है। गूगल ने अपनी एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल I/O 2025 में गूगल बीमा नाम का एक नया वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो डी वीडियो को रियलिस्टिक 3D रियरिंग में बदलेगा। कैलिफोर्निया में आयोजित यह 4 दिवसीय इवेंट 20 मई से शुरू हुआ था। भारतीय समय अनुसार इवेंट रात 10:30 बजे शुरू हुआ। बिलराज इंडस्ट्रीज का IPO आज 21 मई से ओपन हो गया है, जो 23 मई तक निवेश के लिए खुला रहेगा। डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट बनाने वाली है कंपनी इस इश्यू से कुल 2150 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके तहत 23 करोड़ 89 लाख फ्रेश शेयर्स जारी किए जाएंगे। 26 साल की उम्र में अरबपति बने यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। मैक्सिको के एक मंदिर में शूट के लिए वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई जा रही है। सेलिब्रिटी नेटवर्क के अनुसार वे दुनिया के 8वें सबसे युवा अरबपति हैं, लेकिन अब धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप झेल रहे हैं। भारतीय रेलवे की नई सुविधा स्पीड रेल ऐप अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस एक ही ऐप में यात्री टिकट बुकिंग, लाइव ट्रेन स्टेटस, खाने का ऑर्डर और शिकायत दर्ज कराने जैसी सभी सेवाएं पा सकेंगे। इसे CRIS ने डेवलप किया है ताकि यात्रियों को अलग अलग ऐप्स की जरूरत न पड़े और यात्रा अनुभव बेहतर हो सके। IPL 2025 के टॉप 4 में जगह बनाने की जंग अब रोमांचक मोड़ पर है। लीग स्टेज के 62 मैच पूरे हो चुके हैं, जिसमें से 5 टीमें बाहर हो गई और 3 ने प्ले ऑफ में एंट्री कर ली है। अब चौथे स्थान के लिए मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच है। अगर मुंबई आज जीतती है तो वह प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL का शेष लीग मैचों के लिए अतिरिक्त 120 मिनट के लिए नियम पर आपत्ति जताई है। KKR के CEO का कहना है कि यह बदलाव 17 मई से लागू करने के बजाय टूर्नामेंट दोबारा शुरू करते लागू होना चाहिए था। पहले 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलता था। KKR का कहना है कि यह नियम पहले से होता तो वे अभी भी प्ले ऑफ की दौड़ में बने रहते। मंगलवार को T20 मैच में कई रोमांचक पल देखने को मिले हैं। MS धोनी और संजू सैमसन ने अपने अपने करियर के 350 T20 छक्के पूरे किए हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने नूर अहमद की फ्री हिट गेंद पर 6 लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली है। आयुष मात्रे ने तुषार देशपांडे को लगातार 3 चौके जड़कर दबाव बनाया, लेकिन अगली ही गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई के खिलाफ तुषार देशपांडे का ओवर रोमांच से भरपूर रहा है। आयुष मात्रे ने ओवर की शुरुआत में लगातार 3 चौके जड़ते हुए आक्रामक तेवर दिखाए, लेकिन अगली ही गेंद पर उनका जोश ठंडा पड़ गया। फुल लेंथ गेंद को छक्के के लिए मारने के प्रयास में वह सही टाइमिंग नहीं कर सके।
मैच खत्म होने के बाद मैदान पर भावुक पल देखने को मिला जब वैभव सूर्यवंशी ने एमएस धोनी के पैर छू लिए। दोनों टीमों के खिलाड़ी जब एक दूसरे के से हाथ मिला रहे थे तभी धोनी के सामने आते ही वैभव ने हाथ मिलाने की बजाय आदर पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। इस पर धोनी ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक्टर परेश रावल के फिल्म हेरा फेरी 3 के छोड़ने के बाद से ही फैंस दुखी हैं। वहीं अब खबर मिल रही है कि एक्टर अक्षय कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस कैफ ऑफ गुड फिल्म्स के जरिए परेश रावल को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने गैर प्रोफेशनल तरीका अपनाने और फिल्म की शूटिंग बीच में छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए का मांगी है। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में जबरदस्त एक्शन और फाइट सीन्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी बढ़ा दिया है। इस फिल्म से साउथ के सुपरस्टार एक्टर जूनियर एनटीआर का यह हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। वहीं अब दिल्ली से बीजेपी लोकसभा सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने जल, थल और वायु सेना के संघर्षों को बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर एक नया गाना लॉन्च किया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 शुरुआत के बाद से सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी ने दूसरी बार रेड कारपेट पर अपने हुस्न का जलवा दिखाया है। वो अपनी ही बनाई हुई ड्रेस में रेड कारपेट पर उतरी हैं। इसी बीच बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा भसीन ने नैन्सी त्यागी पर आउटफिट कॉपी करने का आरोप लगाया। टीवी करियर में अपने नेगेटिव रोल के लिए फेमस एक्ट्रेस अंशित कौर काफी समय से एक्टिंग से दूर हैं। वहीं अब वो सोशल मीडिया पर अपने लिए काम मांग रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कहती दिख रही हैं कि वो नए काम की तलाश में हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। मंगलवार को 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से मौसम बहुत ज्यादा गर्म महसूस हुआ है और लोगों के पसीने छूट गए हैं। घरों या बाहर कहीं पर भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में प्री मानसून की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अगले 4 से 5 दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। कहीं उमस भरी गर्मी से तपिश से लोग परेशान हैं, तो मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ सक्रिय है, जिसकी वजह से अगले कुछ दिन तक बारिश और आंधी का असर बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में फिर बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक मध्यम वर्षा के साथ तीव्र तूफान की संभावना जताई है। इस दौरान तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। यूपी का मौसम लगातार करवट ले रहा है। दिन में चिलचिलाहट धूप तो रात को तेज हवाएं चलने लगती हैं। हालांकि हवा चलने की वजह से लोगों को रात में गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। आज 21 मई को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही तेज हवा या आंधी चल सकती है। राजस्थान में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मई के तीसरे सप्ताह में ही सूर्य आग बरस रहा है और तापमान लगातार ऊंचाई पर पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा के दौरान गर्मी का प्रकोप और भी तेज हो सकता है। राजस्थान के 10 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।